हेलो नमस्कार दोस्तों। हम रीट की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे यहाँ पे, है ना। तो हमने इस पर एक जो अपना पहला चैप्टर था घातांक इंडाइसेस वाला वो पढ़ लिया था। इसके बाद में जो अपना पहले यूनिट में ये दूसरा जो चैप्टर है वो है बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा भाग और सरल समीकरण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है ना। बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर राशियों से मिलकर बनता है। मैंने दो नाम बोले हैं, क्या बोले हैं? एक तो मैंने बोला चर राशि और एक मैंने बोला अचर राशि। अब चर का मतलब होता है वेरिएबल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। मतलब चर का मतलब क्या है? जो चलती रहती है, जिसका मान बदलता रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं ना कि हम एक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, जेड है, ए बी, जो भी कुछ भी ले लो आप, ठीक है। जनरली हम एक्स वाई जेड वाली फॉर्म लेते हैं, ABCD कुछ भी ले लो आप, है ना। ये सारी क्या चर राशि है। मतलब हम ये नहीं मानते कि माना कि इसका मान x है तो उस x का मान कुछ भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है वो पर्सन पर कि वो क्वेश्चन किस प्रकार का है। लेकिन कुछ राशि होती है अचर राशि, कांस्टेंट, जो कभी नहीं बदलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे संख्या है, मैं कहूंगी 3, ये संख्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि आज 3 और ये कल 4 हो जाएगी, नहीं होगी ना। बस ये चीज है। ऐसी संख्याएं जो कभी नहीं बदलती हैं वो क्या होती हैं? अचर राशि होती हैं। और जो बदलती रहती है, जिनका पर्सन के अनुसार मान बदलता जाता है, वो क्या हो जाती है? चर राशि। तो इन दोनों राशियों से मिलकर जो व्यंजक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जैसे मान लो मैंने एक संख्या भी ले ली और एक इसके साथ में एक्स ले लिया, तो ये क्या है? ये बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक भी एक पद का, दो पद का, 3 पद का, इस प्रकार से आते हैं ना। मतलब क्या है? जैसे इसमें केवल एक ही पद है। अब पद क्या होता है? ये पूरा एक पद है। जैसे मान लो मैंने यही इस प्रकार से लिख दिया कि 3x + 4y, तो इसमें देखो कितने पद आ गए? 2 पद आ गए, तो ये द्विपदी हो जाएगा। वैसे ही मान लो मैंने इसमें लिख दिया इसी प्रकार से 5z, तो ये कितने पद का हो गया? 3 पद का हो गया। तो इस प्रकार से ये पद बनते जाते हैं, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात यह आती है, सबसे पहले आपको यह पता चल गया कि बीजीय व्यंजक क्या है। अब बात यह आती है कि योग, व्यवकलन, इनको कैसे प्रकार करें। मतलब जोड़ बाकी, गुणा बाकी से करेंगे। और सर्व समीका इंपॉर्टेंट वही है, क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके, ये तो पक्का है। लेकिन इनको समझने के लिए सबसे पहले ये जो बेसिक है ना, ये अपने को आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो इस चीज को, जोड़ किन का करेंगे? जोड़ और बाकी। सबसे पहले इन दो चीजों में देखते हैं अपन, है ना, कि जोड़ और जो बाकी है वो किन का करेंगे। जोड़ और बाकी के लिए यह है आवश्यक है कि आपके बीजीय व्यंजक में जो चर राशि है वो समान होनी चाहिए। अगर चर राशि समान नहीं है तो आप उनको जोड़ या बाकी नहीं कर पाते हो। कैसे? जैसे मान लो कि ये एक संख्या ले ली मैंने 3x और प्लस में मैंने ले लिया 4y। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों को जोड़ो आप, तो अब इनको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते कि 4 और 3 तो हो गया 7 और x और y दोनों है, तो ये लीजिए xy। ये चीज तो गलत है भाई, ऐसे नहीं जोड़ सकते अपन। क्यों नहीं जोड़ सकते? इसका कारण ये है कि इसमें जो चर राशि वो x है, इसमें जो चर राशि है वो y है। तो जोड़ने के लिए और बाकी करने के लिए चर राशि का एक समान होना आवश्यक है। अब चर राशि मैंने ये बोल दिया कि x और y, जरूरी नहीं है कि हर बार आप xy लो, ये कई बार x² भी आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये y³ आ गया, y की पावर 3 आ गई, 4 आ गई, कुछ भी आ गई। या फिर मान लो एक चर राशि इस प्रकार से 2x² है ना, बहुत से प्रकार है। एक चर राशि मान लो इस प्रकार से आ गई 3xy²। अब ये देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन इसमें देखो, इसमें x की पावर 2 है, इसमें 1 की पावर है ना। इसमें y की पावर 2, इसमें y की पावर 1 है, तो ये एक समान नहीं है। अब अगर मैं कहूंगी इनको जोड़ो आप, तो इनको जोड़ने के लिए केवल क्या करना है आपको? बीच में प्लस ही लगाना है, इसके अलावा और आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, है ना। अगर यही इस प्रकार से होता, जैसे मान लो इसमें मैं क्या कर देता, इस y को मैं स्क्वायर कर देता, ठीक है ना। अब देखना आप, ये भी xy² है, ये भी xy² है। अब आप दोनों को जोड़ सकते हो, लेकिन जोड़ना हमेशा क्या है? केवल संख्याओं को। जो चर राशि है ना वो तो उसके साथ में लिखी जाएगी। कैसे? 2 और 3 को आपने जोड़ दिया, कितना होगा? 5 हो गया। और ये साथ में जो चर राशि है उसको एज इट इज रख दिया। जोड़ और बाकी में जो चर राशि वो एज इट इज रखी जाती है, केवल संख्याओं का ही जोड़ और बाकी किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल संख्याओं का करते हैं वैसे। अब जैसे मान लो एक संख्या है, जैसे मान लो 3xy है और 13xy है मान लो, और माइनस का है 4xy। तो पहली बात तो ये क्या, इनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं क्या अपन? बिल्कुल घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो xy है और इसमें भी क्या है? xy। बिल्कुल घटा सकते हैं। तो घटाएंगे क्या? संख्या घटाएंगे। 13 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 9। और साथ में क्या है? x और y, तो इनको साथ में लिख दिया। समझ गए? ये बेसिक चीज है ना। अगर ये दोनों में
थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है तो आप जोड़ और बाकी नहीं कर सकते, फिर आपको उनको एज इट इज जैसा वो है उसको वैसा ही रखना पड़ेगा। सबसे पहले जोड़ और बाकी के लिए ये बात हुई। फिर बात करते हैं देखो दूसरी गुणा के लिए। गुणा में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास में एक संख्या तो है 3x और इसको गुणा करना है आपको 4y से। एकदम छोटा एग्जाम्पल हो गया ना, उतना बढ़िया समझ में आएगा। बड़े एग्जाम्पल से कभी नहीं समझ में आती कोई चीजें, छोटे एग्जाम्पल से आएंगी। तो 3x गुणा 4y, गुणा करो। गुणा किन का करना है, संख्या होगा पहले वो करो। 3 को 4 से गुणा किया 12, और x और y को कैसे लिखेंगे, x और y। इस प्रकार से इनका क्या करेंगे, गुणा। अब जैसे मान लो ये तो ठीक है, एक x था एक y, तो आपने xy लिख दिया। अगर एक गुणा इस प्रकार से होता कि 12xy गुणा 3x, ये गुणा हो गया। इसको कैसे करोगे, 12 को 3 से करो 36। अब देखो x कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार हो रहा है। x गुणा x क्या होता है, x स्क्वायर, और y एक बार आ गया तो y आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। भाग भी इसी प्रकार से करते हैं। भाग में क्या होता है, जो समान होगा वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो कि 12xy में, चलो इसको मैं x स्क्वायर y ले लेता हूं मैं। 12x स्क्वायर में y में आपको भाग देना है 3y का। ठीक है, तो भाग कैसे देते हैं, भाग जिसमें देंगे वो ऊपर लिख देंगे, जिसका देंगे वो नीचे लिख देंगे। आप सोच रहे हो कि मैं इसे क्यों बता रहा हूं, देखो ये बेसिक है ना, थोड़े दिनों बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इनको देखते हैं, जो आपको सामने दिखेगा ना वहीं से कर लोगे आप इनको, है ना। तो देखो 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। एक वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो एक तो 4 बच गया और एक क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो ये 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इसको आप 2 मत पढ़ना भाई, ये 2 नहीं है। एक्स के ऊपर लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया बेसिक, ये अपने को पता होना चाहिए। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जरूरी है आगे पढ़ने के लिए, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं सर्वसमीकाओं का, जहां से आपके क्या आएंगे, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे। इससे आगे वाला जो चैप्टर है ना, वो है आपका बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड का। इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो आपका है बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड का। तो गुणनखंड भी आप इन्हीं के माध्यम से करोगे, सर्वसमीकाओं के। तो जितनी सर्वसमीकाएं हैं मैं इसी यहीं पे लिख देता हूं, और वही सर्वसमीकाएं आपकी क्या आएंगी, आगे काम में आएंगी। ठीक है, तो देखना, ये सूत्र है, कहने का मतलब है ये सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये याद रखने हैं आपको। तो पहले आप इन सूत्रों को देखना ध्यान से। पहला सूत्र है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम सारे सूत्रों पर क्वेश्चन करेंगे, है ना। आप पहले इन सूत्रों को लिख लेना। फिर दूसरा सूत्र है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको हम लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो मैंने ये लिख दिया कि इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर ये भी है। अगर आपको कहीं पर ऐसी चीज दी हुई ना, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, दोनों बराबर है एक दूसरे के, ना। उसी प्रकार से फिर देखना नेक्स्ट सूत्र, ए प्लस बी का क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। एक तरीका और होता है इनका, वो भी बता दूंगा। अगर सूत्र याद नहीं होते ना तो जरूरी नहीं है याद करना, मैं इनके बाद में वो भी बताऊंगा आपको। ए माइनस बी का क्यूब, ए क्यूब माइनस 3ab माइनस बी क्यूब। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये लीजिए, मैंने जितने भी थे ना इसमें, जितनी सर्व समीकरण थी वो मैंने सारी लिख दी यहाँ पे। पहली है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो जो बीच में जो प्लस है ना उसकी जगह माइनस है, बाकी यहाँ पे आगे क्या है, प्लस ही है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इंटू का मतलब गुणा बोल रहा हूं मैं ना। फिर ए प्लस बी का क्यूब, घात 3 का मतलब क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्यूब। फिर माइनस आ जाता तो इसकी जगह भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। ठीक है, ये प्रैक्टिस से याद होंगे, अगर इससे रटने बैठ गए ना तो नहीं होंगे। इन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन करेंगे अपन, और उन क्वेश्चन जितनी बार क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन में उतनी बार क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को काम में लेंगे अपन, है ना। फिर देखना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन दोनों को याद करने का एक तरीका क्या है, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो पहले माइनस आएगा और यहाँ पे बीच में प्लस, और अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो पहले प्लस आएगा और बाद में यहाँ पे बीच में माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखो, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे 2ab है और इनमें क्या है, केवल ab है, 2 नहीं है गुणा में, है ना। और एक होता है x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है दोनों में तो इस प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखने में इजी लग रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि याद होंगे या नहीं होंगे, नहीं भी होंगे, ऐसे नहीं होंगे। आपको क्या करना है, इनको 1-2 बार लिख लेना है, फिर क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल होंगे अपने पास में, उनको बार बार लिखना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं अपन, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो और इन पे डिपेंडेंट एग्जाम्पल होते हैं और इनको कैसे याद रखा जाएगा उनको भी मैं बता देता हूं ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक। तो ये मैंने कुछ, वो जो नीचे वाले सूत्र थे ना वो मैंने मिटा दिए, जो नीचे वाले वो आपके इस टॉपिक में नहीं है ना, वो आगे वाले टॉपिक में काम आएंगे, तो उनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी इन 3 का एक उपयोग होगा और 3 से क्वेश्चन आएंगे अगर इस चैप्टर से आपके आते हैं तो क्वेश्चन। ठीक है, इनकी हम बात भी करेंगे, लेकिन बेसिक से चल रहे हैं ना तो बेसिक से ही बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जोड़ बाकी बताया था, अब एक एक क्वेश्चन सब पे करेंगे अपन ना। तो इसमें आप देखो, अब इनका क्या करना, अपने को जोड़ करना है। ये आपको 4 संख्याएं दिए, 4 व्यंजक दिए अलग अलग। एक है 4x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर माइनस 5x वाई स्क्वायर और 5x स्क्वायर वाई, ये आपको अलग अलग दे दिया ना। अब इनको देखो, जो समान व्यंजक वाले हैं x स्क्वायर वाई उनको एक जगह लिख लो, तो 4x स्क्वायर वाई और प्लस में 5x स्क्वायर वाई। फिर ये दोनों समान वाले इनको एक जगह लिख लो, 3x स्क्वायर वाई और ये माइनस का 5x स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, जो समान गुणांक के थे या समान चर राशि वाले थे, इसमें एक्स स्क्वायर वाई था ना और ये एक्स स्क्वायर वाई, तो इन दोनों को मैंने एक साथ में लिख लिया। और ये देखो एक्स वाई स्क्वायर इन दोनों को मैंने एक साथ में लिख लिया, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि जोड़ और बाकी समान में होता है, अलग अलग में नहीं होता है। अब ये देखो, ये दोनों समान है तो इसका मतलब इनको जोड़ सकते हो आप, तो इनको जोड़ा तो ये होगा 4 और 5 9 और ये एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर ये देखो, ये दोनों माइनस के हैं, अगर दोनों माइनस के और आप जोड़ रहे हो ना तो वो माइनस में ही आ जाता है। ठीक है, अब देखो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस में है ना तो दोनों जुड़ जाते हैं। देखो एक चीज तो है, दोनों माइनस में और दोनों को जोड़ रहे हो तब तो माइनस आएगा, और दोनों संख्या माइनस में है दोनों को गुणा कर रहे हो तब आएगा प्लस में। वो मैं बता दूंगा आपको, है ना, अभी देखना। तो 3 और 5 कितने होते हैं, 8 और ये है एक्स वाई स्क्वायर। अब आप बताओ, इसको आगे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं क्या, आगे नहीं घटा सकते, कारण क्या है, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, दोनों में अंतर है ना। तो इसको आगे और नहीं घटा सकते, ये इसका क्या है, आंसर है। फिर ये देखो दूसरा एग्जांपल, ये बोल रहा है कि यदि m बराबर कितना हो, 2 हो, तो इसका मान कितना होगा। तो m की जगह 2 रख दो, तो देखना ये 3, m की जगह मैंने रखा 2 और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब आपको कि गुणा तो था ही नहीं भाई, जैसे मैं लिख रहा हूं देखो, अगर मैंने ये संख्या लिखी है 8m, तो इसका मतलब ये जो m है ना, ये इस 8 के क्या है, गुणा में है। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो जैसे आप ये लिखते हो ना एक्स वाई, ये एक्स वाई का क्या मतलब, ये दोनों आपस में क्या है, गुणा में है ना। फिर देखना नेक्स्ट, -2m, m का मान कितना है 2, फिर ये माइनस का 7, 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना आता है, स्क्वायर का मतलब 2 को 2 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, और ये माइनस का 7 हो गया, 3 4 हो गया 12। अब इसको सोल्व करना आपको, कितना सरल है ना, 12 में से 4 घटाओगे 8, फिर 8 में से 7 घटाओगे 1, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, है ना। फिर ये देखो, ये इससे भी सरल है, आपको ये बोला कि इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखना,
आपको ये दोनों जो है ना इसे कोष्टक में लिख लेने हैं, क्योंकि इस पूरे में से इस पूरे को घटाना है। यहाँ पे गलती होने के चांस है, देखो सही करेंगे लेकिन अपन, है ना। इसने बोला कि 5a प्लस 2b, इसमें से घटाओ क्या 2a प्लस 3b। तो देखना फिर आगे, ये तो है 5a प्लस 2b। अब यहां पे देखो फर्क क्या है, क्या गलत हो सकता है। अगर कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोष्टक के अंदर जो संख्या हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कोष्टक के अंदर जो चिन्ह है संख्याओं के, वो चिन्ह बदल जाते हैं। अब इस 2 के कोई चिन्ह नहीं लगाना आगे, इसका मतलब ये किसका है, प्लस का है। जैसे मान लो मैं कहूं कि आप प्लस के 15 लिखो, तो हम ऐसे नहीं लिखते कभी भी प्लस के 15। अगर केवल 15 लिखते हो ना, तो वो भी किसका है, प्लस का ही है। लेकिन मैं कहूंगी नहीं माइनस का लिखो आप, तब आपको ये बताना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अगर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स वो किसका है, प्लस का है। तो ये 2 भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, माइनस बाहर है। कोष्टक को खोलेंगे तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो देखना माइनस का ही तो 2a हो जाएगा, और माइनस का ही 3b हो जाता। अब अगर ये मान लो माइनस का होता 3b, तो ये किसका हो जाता, प्लस का। अब देखो जो एक समान है, एक समान चर राशि वाले, ये a रहा, ये रहा a, इन दोनों एक जगह लिखो आप। तो 5a माइनस का 2b, और फिर ये रहा प्लस का 2b, और ये माइनस का 3b। तो मैंने a वाली एक जगह रख ली और b वाली एक जगह रख ली, ठीक है भाई। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जोड़ और बाकी हम किस में कर सकते हैं, समान चर राशि वाले में, है ना। तो 5a में से आप 2a घटाओगे तो कितना बचेगा, 3a। अब ये देखो 2b में से 3b, भाई 2 में से 3 तो घटता ही नहीं है, तो 3 में से 2 घटा दो आप, कितना बचेगा, 1b। अब किसी भी गुणांक के साथ में आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर केवल इसे b लिखोगे ना, तो इसका मतलब ये 1 ही है, ठीक है। तो 1b तो लिख दिया, ये तो समझ में आएगा, लेकिन साइन कौन सा लगाओगे, साइन हमेशा हम वो ही लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो 3 के साथ में किसका साइन है, माइनस का, तो मैंने माइनस का लगा दिया। तो इस प्रकार से एकदम सरल सरल क्वेश्चन है, ये तो हो गया बेसिक। अब आगे और बढ़ते जाते हैं ना, इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। तो चलिए मैंने और एग्जाम्पल भी लिख दिए, ये जो सूत्र है मैंने इधर लिख दिया ना। तो सबसे पहले ये देखो आप, थोड़ा इस बार इसमें गुणा और ऐड हो गया, अभी हमने जोड़ बाकी सीख लिया, गुणा वाला करते हैं थोड़ा सा। इसमें देखो क्या दिया अपने को, एक तो ये बीजीय व्यंजक दिया, एक ये दिया है, और बोला कि इसको जोड़ो आप, ठीक है। लेकिन यहां पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, इसमें क्या है चेंज, कि 5m और 3 माइनस m, एक तो ये है और एक ये, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ये अपना क्वेश्चन है, यही करना है अपने को। लेकिन यहाँ पे देखो 5m पहले गुणा किससे हो रहा है, 3 माइनस m से हो रहा है। देखो कोई संख्या अगर आपके पास में इस प्रकार से है, जैसे मान लो ये 3x है और अंदर आपके पास में क्या है, x प्लस वाई है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 3x है ना, इस x प्लस वाई से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। अब ये गुणा, इस 3x को पहले आपको इस x से करना पड़ेगा, फिर बीच में ये प्लस लगाना है, फिर इस 3x को आपको किसे करना है, y से। इस प्रकार से करते हैं ना। तो देखना पहले इस 5m को करूंगा 3 से गुणा, तो 5 को 3 से करूंगा तो 15, और ये m एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। फिर बीच में ये माइनस आ गया। अब एक चीज ये भी ध्यान रखना, जो मैंने यहाँ पे आया ना वही नहीं लिखा है, इस जो बाहर जिससे गुणा कर रहे हैं ना, उसका क्या चिन्ह है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बाहर क्या प्लस का है, ये जो 5 अपने को दिया हुआ नहीं 5m, ये किसका है, प्लस का है, इसलिए इनके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ रहा। अगर माइनस का होता तो आपको पता है कि कोष्टक के बाहर माइनस का अगर होता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखना 5m को 3 से गुणा किया 15m, अब 5m को करूंगा m से, तो इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 5 आ जाएगा, m गुणा m से होगा तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले क्या था, x गुणा x स्क्वायर वाला। फिर ये देखो बाहर प्लस ही है इसमें, तो इसका कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, जो संख्या है उनको एज इट इज रख दो आप, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको ये चीज बताई कि जोड़ और बाकी में हम समान जो चर राशि होती है उनको एक जगह लिखते हैं। ये देखो चर राशि m स्क्वायर है, इसकी m स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक जगह लिखो, तो ये 6m स्क्वायर और ये माइनस का 5m स्क्वायर, फिर ये 15m प्लस का। अब आप कहोगे सर इसके तो कोई निशान ही नहीं लगाए, तो इसका मतलब किसका हुआ, ये प्लस का हुआ ना, और ये माइनस का 13m। तो देखना अब ये हो रहा है माइनस, वेन दोनों चर राशि बराबर है तो 6 में से 5 घटाओगे 1, और
साथ में क्या है, एम स्क्वायर। अब मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि ए को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो 15m में से 13m को घटाओगे तो 2m, तो ये हो जाएगा प्लस का 2m। तो इस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। फिर देखना नेक्स्ट, अब ये आपको ना दिखना चाहिए, देखो कैसे करेंगे। ये देखो 3m माइनस का 2n, 3n प्लस का 2n, ये है ना। ये सूत्र बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का। सूत्र कैसे बना, कैसे पता चला, देखो यहां पर भी जो संख्या वही यहां पर है, यहां पर जो संख्या वही यहां पर है, और बीच में एक में माइनस आ गया, एक में प्लस आ गया। तो देखो एक में माइनस, एक में प्लस। अब ये जरूरी नहीं है कि इसको आप आगे ही लिखो, पीछे इधर भी लिख सकते हो, गुणा में, है ना। भाई मैं ये कहूं कि आप 2 को 3 से गुणा कर रहे हो और 3 को 2 से कर रहे हो, तो संख्या थोड़ी बदल जाएगी, वही रहेगी। 3 को 2 से करोगे तो भी सही आएगा, और 2 को 3 से करोगे तो भी सही आएगा। तो ये केवल आगे पीछे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको सूत्र ध्यान में आना चाहिए इनको देखते ही कि कौन सा सूत्र काम में ले रहे हैं। तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला बन रहा है। ए की जगह तो कितना है 3m, बी की जगह कितना है 2n। तो a प्लस बी ए माइनस की बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह तो कितना लिख दूंगा मैं 3m, और ये ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बीच में देखो क्या है माइनस, b की जगह कितना लिखूंगा 2n, और ये ऊपर क्या लगा दिया स्क्वायर। अब आपको तो क्या डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना है, तो आपको सूत्र ध्यान में रखना, डायरेक्ट करना है इसे, सूत्र लिखना नहीं है ना। अब 3m का स्क्वायर आपको आना चाहिए, क्या होगा भाई, 3m को 3m से गुणा ही तो करना है। 3m को देखो ऊपर मैंने ये घात में 2 लगाई है ना, ये मैंने घातांक में हालांकि बता दिया है। घात में 2 लगाने का मतलब क्या, जो ये संख्या है इसको 2 बार गुणा करो खुद को ही। अगर ये 3 बार, यहाँ पे 3 होता ना, तो इसको ही हम 3 बार लिखते फिर गुणा करते। तो देखो 3 3 9, m को m से करेंगे तो m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर। वैसे इसको लिखेंगे तो 2n गुणा 2n, तो 2 दूनी 4, n को n से करेंगे तो n स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 4n स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में? ओके जी। फिर देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे है बढ़िया, और बढ़िया क्या है, देखो ये भी डायरेक्ट सूत्र पर ही है। अगर आपको दिख रहा तो a ये रहा स्क्वायर ऊपर, माइनस ये b ये ऊपर स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है। तो बनाओ, सूत्र क्या होता है उसके बराबर में a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप क्या लिखोगे, a की जगह तो कितना है 105, तो ये मैंने लिख दिया 105 प्लस b, तो प्लस b की जगह कितना है 95, a प्लस बी लिख दिया। इसी प्रकार से a माइनस बी, तो 105 माइनस का 95। अब इनको सोल्व करो, 105 और 95 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 200, और 105 में से 95 घटाओगे तो 10 आएगा, ये आ गया 10। अब आप इनको डायरेक्ट ऐसे ही मत लिख देना, इसका मतलब क्या है कि 200 गुणा हो रहा है किससे 10 से, तो 200 को गुणा करोगे 10 से तो कितना आएगा 2000। तो ये 2000 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे। जैसे एक मान लो ये आ गया आपके क्वेश्चन सरल सा, ऐसा ही एग्जांपल है एक और। 501 गुणा 502, ये मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था ना, वो देखो यहां पे नहीं है, मैं यहां पे एक सूत्र लिख देता हूं, वो काम में आएगा इसमें। x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। ए बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी गुणा हो रहे। अब ये सूत्र काम में कैसे लेंगे आपको, अब हम जनरली क्या करते हैं कि 501 को 502 से गुणा करना है, गुणा ही कर देते हैं, और हमें ये लगता है कि उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इसमें लगेगा। ये अपने को गलत लगता है, हमें इसमें टाइम कम लगेगा अगर ये हमको आता है तो। देखो कितना सरल है, पहले हमें करना क्या होगा कि इसको इस फॉर्म में बनाना होगा बस। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने 501 को लिखा 500 प्लस 1 लिख सकता हूं, 500 प्लस में 1 जोड़ दिया, 501 होंगे, बीच में गुणा। ठीक है, फिर ये 500 और ये प्लस का 2। अब यहां पे देखो आप, इसमें x है इसमें भी x है, मतलब दोनों बराबर है। तो इसमें x की जगह कितना आ गया आपके पास में 500, एक की जगह तो कितना है 1 है, b की जगह कितना है 2 है। तो अब इस सूत्र में ये जो मान है ना ये रखते जाओ और आपका काम हो गया। देखना, अब मैं डायरेक्ट उस सूत्र में लिख रहा हूं, x की जगह मैं लिखूंगा 500, ये ऊपर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर क्या है प्लस a प्लस बी, तो a की जगह 1 है, b की जगह 1, x की जगह कितना लिख दिया मैंने 500, फिर प्लस
ए बी का मतलब 1 गुणा 2। ये सरल है वाकई में, आपको लग रहा होगा अभी भी। देखो 500 का स्क्वायर, अब वही समस्या हो गई, 500 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अरे भाई सिंपल है, 500 को 2 बार गुणा करना है। अब आप अगेन सोचोगे सर 500 को 2 बार कर लेते तो फिर 501 को 502 से ही कर लेंगे। अरे नहीं यार, आपको केवल 5 को 5 से करना है। कितना आएगा? 25। 2 बिंदु ये रही, 2 ये रही, तो डायरेक्ट लिखो ना ये। अभी मैं तो बता रहा हूं, आप थोड़ी ना करोगे, आप तो डायरेक्ट करोगे इसको ऐसे। तो ये हो गया 25,000, सॉरी 2,50,000 है ना। फिर इसको देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब आपको बोर्ड मास नियम मैंने जो पिछले वाले टॉपिक में बताया था वो याद होना चाहिए। सबसे पहले अपन क्या सोल्व करते हैं? कोष्टक। कोष्टक आ गया, फिर हम करेंगे भाग और गुणा वैसे, वो मैंने बताया वहां पे पिछला वीडियो, जो अपना पिछला वीडियो है ना वो देख लेना आप। तो 2 और 1 को पहले कोष्टक में है ये, तो पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। कोष्टक में क्या 1 और 2 3 हो गए। अब 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पंजो 15 और आगे 2 जीरो लगा दिया आपने, तो ये हो गए 1500 और प्लस 2 एकम कितना होता है? 2। अब देखो 2,50,000 है, 1500 और 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2,50,000 1502। ये इसका आंसर है। अब आप अभी भी ऐसे सोच रहे हो कि नहीं सर गुणा ही कर लेंगे इससे बढ़िया, नहीं, मैं ये कहूंगी कि आप यही करना, ये इजी रहेगा आपके लिए। अभी तो ऐसे गुणा कर लोगे, ये तो चलो थोड़ी सरल संख्या है 501, ये तो कर लोगे। मैंने आपको मान लो कोई ऐसी संख्या दे दी 494 गुणा 506। अब क्या करोगे भाई? अब क्या करोगे? नहीं दिमाग लग रहा ना? ये इससे भी सरल है, देखना ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपने उतार लिया ना, एक स्क्रीनशॉट ले लो इनका। चलो ठीक है, अब देखो ये गुणा करते हैं एक और। अब मैंने ये देखा जाए तो बड़ी संख्या दिख रही है आपको, 494 गुणा 506। कैसे करें भाई? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 494 को क्या लिख सकते हो? 500 में से 6 घटा सकते हो ना, और 506 को क्या लिख सकते हो? 500 में 6 जोड़ सकते हो, है कि नहीं? अब इसको आप चाहे इस उत्तर से करो चाहे इससे करो, दोनों से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर में क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो बराबर में आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, ठीक है ना। तो 25 से 2,50,000 में से आपको 36 घटाने हैं तो कितना आएगा? 2,49,964। सही है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, आप गुणा करके इतनी जल्दी कर लोगे क्या? अब ये तो मैंने बताया तो आपको 10 सेकंड लग गए, अगर आप करोगे तो और ही जल्दी कर लोगे इसको, ठीक है। फिर देखना नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें अपन। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल और लिख दिए। हमने अब तक जितनी बात करनी थी ना वो इसमें लगभग कंप्लीट कर लिए। अब इन 2 सूत्र पर और बात कर लेते हैं ना। पहली है a प्लस बी स्क्वायर वाली, तो a की जगह x है, b की जगह कितना है? 3 है, और ऊपर स्क्वायर है, बीच में प्लस है, ठीक है। तो वो सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? a स्क्वायर, a की जगह कितना है? x है, x का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर कितना है? 2, x की जगह कितना है? सॉरी a की जगह कितना है? x, और b की जगह कितना है? 3, तो 3 लिख दिया, और प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह कितना है? इसमें 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो x स्क्वायर ही आ जाएगा प्लस। अब ये देखो गुणा में 3 दूनी 6 और ये x आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये लो जी, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसको आगे जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ना, क्यों? क्योंकि ये x स्क्वायर में है, ये इसके गुणा में x है, दोनों समान नहीं है, इनको नहीं जोड़ सकते। और ये 9 है, इसके साथ में कुछ नहीं है, x वाला गुणांक है ही नहीं, चर है ही नहीं साथ में, तो नहीं जोड़ सकते इसको। तो यही इसका क्या है? आंसर होगा ना। वैसे इसको कर लेंगे, इसमें क्या है? माइनस वाला ये, तो देखो एक की जगह 2x है इसमें, तो 2x और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। फिर है माइनस 2 गुणा, एक की जगह कितना है? 2x है, b की जगह कितना है? 5 है, प्लस b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अब 2x को आपको 2x से गुणा करना, तो कितना आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजो 20x, फिर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो ठीक है, ऐसे सरल सरल क्वेश्चन आएंगे आपके बस इसमें। और ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने आपको वो सूत्र बताया है ना, यहां से ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये जो सूत्र है ना, इस पे बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो यहां से इसी पे आने की ज्यादा
क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा चांसेस आपके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बस आपको बनाना आना चाहिए। ये सूत्र है ना, आपको इस फॉर्मेट में बनाने होंगे। जो दो संख्या गुणा में दी होंगी ना आपको, उसको इस फॉर्मेट में बनानी होंगी पहले, फिर इसमें रखनी होंगी डायरेक्ट आपको। अब मैं ना कुछ आपको 20 तक के या फिर 30 तक आपको वर्ग लिखा देता हूं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 6 का कितना होता है ये वाला है ना, ये लिखा देता हूं, तो आप इनको याद कर लेना। और 10 तक आपको घन भी लिखा देता हूं, ठीक है ना। तो इनको आप पढ़ लेना आराम से, है ना। देखना, सबसे पहले मैं इधर तो लिखा रहा हूं वर्ग स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर का मतलब है एक को एक से गुणा करेंगे एक ही आएगा। वैसे ही 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36, 7 का हो जाएगा 49, 8 का 64, 9 का हो जाएगा 81, 10 का हो जाएगा 100। ठीक है, ये 30 तक लिखा देता हूं मैं आपको, है ना। 11 का हो जाएगा 121, 12 का 144, 13 का हो जाएगा 169, और 14 का हो जाएगा 196, 15 का हो जाएगा 225। आपको समझ में आ रहा ना क्या लिखा रहा हूं। इसका मतलब है कि आप 15 को 15 से ही गुणा करोगे कितना आएगा। फिर है 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, फिर 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। फिर देखो 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का कितना होगा 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841, और 30 का कितना होगा 900। तो ये क्या हो गया आपके, ये तो हो गए स्क्वायर। और 10 तक आप क्यूब भी लिख लो। क्यूब का मतलब होता है घन। घन का मतलब 3 बार अगर गुणा करते हो। जैसे 21 को मैंने 21 से गुणा किया तो 441 आ गए। इसको 21 से एक बार और करें तो कितना आएगा, मतलब इस प्रकार से, है ना। तो ये 10 तक ही लिख लो एक बार आप। एक का क्यूब तो होता है एक ही भाई, एक को आप एक से कितनी बार करो। 2 का क्यूब होता है 8, 8 कैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे 3 बार गुणा। फिर है 3 का क्यूब होगा 27, 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 7 का हो जाएगा 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, और 10 का हो जाएगा 1000। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, और होपफुली आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। ये आपके नहीं है अभी, ये है ही नहीं इसमें, लेकिन ये जरूरी है ना। गणित पढ़ना है तो ये जरूरी है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं बहुत ईजी। आप अब मैंने तो 30 तक ही लिखे हैं, लेकिन आप है ना, आप बोलो मेरे को सर 65 का बताओ आप डायरेक्ट, तो मैं बता दूंगा आपको। उसकी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ना, पूरा कराएंगे आपको, डोंट वरी। इसके लिए पूरा कराएंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, और ऐसे ही बेसिक से करेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, इसमें कोई और बदलाव चाहिए क्या, थोड़ा लेवल देखो। आपकी बात है ना, नहीं करनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर बेसिक अच्छा हो गया तो लेवल कितना ही हो, फिर ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक ही होता है इंपॉर्टेंट, अगर वो नहीं समझ तो कितना ही पढ़ लो, फिर क्या दिक्कत है ना, क्या समझ में नहीं आएगा बाद में कुछ भी। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी इसको क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।